हेलो, आप सभी का स्वागत है एडी हब में। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उससे पहले कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वेदांग रैना और खुशी कपूर, जिन्हें अक्सर एक साथ देखा जाता है, ने एक बार फिर अपने लेटेस्ट सोशल मीडिया इंटरेक्शन से इंटरनेट का ध्यान खींचा है। खुशी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिनमें वह लस्सी का आनंद लेती नजर आ रही हैं। इस पर वेदांग का कमेंट लस्सी जैसी मीठी तुरंत वायरल हो गया और फैंस उनकी इस खास बॉन्डिंग पर फिदा हो गए। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनकी साथ में सार्वजनिक उपस्थितियां और सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ प्यारे पल इनके खास रिश्ते का सबूत है। फैंस अब इनकी बॉन्डिंग को लेकर और भी उत्सुक हो गए हैं। शाहिद कपूर एक बार फिर निर्देशक विशाल भारद्वाज के साथ उनके आगामी फिल्म प्रोजेक्ट के लिए काम करने जा रहे हैं। इस बार वह तृप्ति डिमरी के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे, जो पहली बार इस जोड़ी के रूप में दर्शकों के सामने आएंगे। कहा जा रहा है कि यह फिल्म एक एक्शन से भरपूर रोमांचक सवारी होगी, जिसका निर्माण साजिद नाडियाडवाला कर रहे हैं। फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन विशाल भारद्वाज ने इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, मैं साजिद नाडियाडवाला जैसे शानदार निर्माता और प्रिय मित्र के साथ फिर से काम करने को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। और शाहिद कपूर, जो मेरे भरोसेमंद साथी रहे हैं, साथ ही तृप्ति डिमरी, जो भारत की नेशनल क्रश हैं, उनके साथ इस ड्रीम टीम में काम करना बहुत खास होगा। फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्सुकता है और यह देखना दिलचस्प होगा कि शाहिद और तृप्ति की नई जोड़ी क्या धमाल मचाएगी। आलिया भट्ट अपनी आने वाली फिल्म जिगरा की रिलीज की तैयारी में जुटी है। इस फिल्म में आलिया के साथ वेदांग रैना नजर आएंगे, जो फिल्म में उनके भाई का किरदार निभा रहे हैं। हाल ही में फिल्म का टीजर ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज 11 अक्टूबर 2024 को होने वाली है। वेदांग की गायकी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं, जिसका एक छोटा सा हिस्सा टीजर में देखने को मिला। आज फिल्म के निर्माताओं ने खुलासा किया कि आलिया भट्ट और ग्लोबल सेंसेशन दिलजीत दोसांझ फिल्म के एक गाने में साथ नजर आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस गाने का आलिया और दिलजीत के पुराने गाने एक कुड़ी से खास संबंध है, जिसने उड़ता पंजाब में दोनों के फैंस का दिल जीता था। फैंस इस नई जोड़ी की जादुई आवाज को फिर से सुनने के लिए बेहद उत्साहित हैं। कृति सेनन और शहीर शेख की आगामी वेब फिल्म दो पत्ती की लीक हुई फुटेज ने फैंस के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। इस फिल्म में काजोल भी अहम भूमिका निभा रही है और इसे कृति के प्रोडक्शन हाउस ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स एंड के बैनर तले बनाया गया है। फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2023 में पूरी हो चुकी थी। लीक हुई फुटेज में कृति और शहीर को एक भीड़भाड़ वाली सड़क के दृश्य में देखा गया है। कृति स्टाइलिश पाउडर, ब्लू स्कर्ट और डार्क ब्लू स्वेटर पहने नजर आ रही है, जबकि शहीर ने ब्राउन जैकेट और जीन्स में कैजुअल लुक अपनाया हुआ है। इस लीक के बाद फैंस इस फिल्म को लेकर और भी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं, क्योंकि यह पहली बार है जब कृति और शहीर स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे। इमरान खान लंबे इंतजार के बाद सिनेमा में वापसी करने जा रहे हैं, और वह भी एक नई रोमांटिक कॉमेडी के साथ। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को उनके सुपरस्टार मामा आमिर खान का समर्थन प्राप्त है। फिल्म का शीर्षक अभी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन इसका निर्देशन दानिश असलम कर रहे हैं, जिन्होंने 2010 में इमरान की फिल्म अम्ब्रेक के बादस का भी निर्देशन किया था। यह प्रोजेक्ट आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले निर्मित हो रहा है और इसे एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। इमरान के फैंस उनकी इस वापसी को लेकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि वह लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर थे। आलिया भट्ट जल्द ही पेरिस फैशन वीक में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। यह प्रतिभाशाली अभिनेत्री वुमेन्स वियर स्प्रिंग समर 2028 के लिए रैंप पर कदम रखेंगी। आलिया 23 सितंबर सोमवार को प्लेस डे l'Opéra में फ्रेंच पर्सनल केयर ब्रांड लोरियल पैरिसन की ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में रैंप वॉक करेंगी। आलिया ले défilé लोरियल पैरिसन के लिए रैंप पर चलेंगी और उनके फैंस इस खास मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
जहां वह अपने स्टाइल और ग्रेस का जलवा बिखेरेंगी। प्रियंका चोपड़ा जोनास ने हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित द केयरिंग फाउंडेशन के केयरिंग फॉर वीमेन डिनर वन में हिस्सा लिया, जो जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ लड़ने वाले संगठनों का समर्थन करने के लिए ए-लिस्ट सेलिब्रिटीज को एक साथ लाया। इस स्टार स्टडेड इवेंट की सह मेजबानी सलमा हायेक ने की थी, जिन्होंने बाद में इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट में सलमा ने प्रियंका के साथ साथ किम कार्दाशियन, वायोला डेविस, डकोटा जॉनसन और ऑरलैंडो ब्लूम के साथ तस्वीरें साझा कीं। प्रियंका ने सलमा के इस पोस्ट पर प्यारी प्रतिक्रिया दी, जिससे दोनों के बीच की खास बॉन्डिंग का पता चलता है। इस इवेंट और उनके पोस्ट के बाद फैंस ने भी इन पावरफुल महिलाओं की तारीफों की झड़ी लगा दी। अभिनेत्री हिना खान, जो स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करवा रही हैं, ने हाल ही में खुलासा किया कि कैसे महिमा चौधरी ने उनके पहले कीमोथेरेपी सेशन के दिन उन्हें सरप्राइज दिया। एक भावुक इंस्टाग्राम पोस्ट में हिना ने लिखा, यह अद्भुत महिला अचानक मुझे अस्पताल में सरप्राइज देने आ गई, जिसमें उन्होंने महिमा चौधरी के इस खास और भावुक भरे पल का जिक्र किया। महिमा की इस अनपेक्षित मुलाकात ने हिना को बहुत भावुक किया और फैंस दोनों अभिनेत्रियों के इस खास बंधन की तारीफ कर रहे हैं। जाह्नवी कपूर अपनी आगामी फिल्म देवरा पार्ट 1 51 के लिए सुर्खियों में है। इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट में अभिनेत्री जूनियर एनटीआर के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी और फिल्म में उनकी भूमिका थांगम की होगी, जो एनटीआर के लव इंटरेस्ट के रूप में नजर आएंगी। इस नए जोड़ी को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। कोरटाला शिव, जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, ने जाह्नवी कपूर के बारे में अपनी बात साझा की है। उन्होंने कहा कि जाह्नवी ने अपनी भूमिका को गहराई और सच्चाई से निभाया है और उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की कहानी को और भी प्रभावित करेगी। शिव ने यह भी बताया कि जाह्नवी की ऊर्जा और समर्पण ने शूटिंग के दौरान टीम को प्रेरित किया है। जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा पार्ट 51 को CBFC ट्वांट से साम्स UA की सर्टिफिकेट मिला है। हालांकि सर्टिफिकेशन के दौरान फिल्म के कुछ हिस्सों में बदलाव की मांग की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार 4 में से 3 संशोधन हिंसा से संबंधित थे। एक दृश्य जिसमें एक पात्र अपनी पत्नी को पेट में लात मारते हुए दिखाया गया था, उसे बदलने के लिए कहा गया। इसी तरह एक अन्य दृश्य में एक पात्र अपनी मां को लात मारते हुए दिखाया गया, जिसे भी बदलने के लिए कहा गया। इसके अलावा एक दृश्य जिसमें एक पात्र तलवार के माध्यम से लटका हुआ था, उसे 5 सेकंड के लिए हटा दिया गया। इसके अलावा निर्माताओं को एक डिस्क्लेमर जोड़ने के लिए भी कहा गया, जिसमें जूनियर एनटीआर को एक शार्क पर सवारी करते हुए दिखाया गया है। इन परिवर्तनों के बावजूद फिल्म के फैंस अब इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अजय देवगन और काजोल ने अपने बेटे युग देवगन के जन्मदिन पर एक बेहद प्यारी शुभकामना पोस्ट की है। इस खास मौके पर दंपति ने युग के साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की, जिसमें उनके परिवार की खुशी और प्यार झलक रहा है। अजय और काजोल की इस प्यार भरी पोस्ट ने फैंस को भी युग के साथ उनकी खुशियों में शामिल होने का मौका दिया। अभिषेक बच्चन की हाल की नई लुक ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, जिससे अफवाहें उठ रही हैं कि यह शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म अकिंगमैन के लिए हो सकता है। हाल ही में अभिनेता ने एक पतली काया और स्टाइलिश नई हेयर कट के साथ नजर आए हैं, जिसने फैंस और समीक्षकों को समान रूप से आकर्षित किया है। अभिषेक की इस नई रूपरेखा ने उनकी फिल्म के प्रति उत्सुकता को और बढ़ा दिया है और उनके इस लुक को लेकर काफी चर्चा हो रही है। फैंस अब यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या यह ट्रांसफॉर्मेशन सच में किंग के लिए है या यह एक नई भूमिका की ओर इशारा करता है। सलमान खान बॉलीवुड के सबसे वांछित अभिनेताओं में से एक बने हुए हैं। उन्होंने मनोरंजन उद्योग में अपनी विशेष पहचान बनाई है और नए पीढ़ी के अभिनेताओं के लिए प्रेरणा बने हैं। एक विशेष साक्षात्कार में फिल्म फेयर से सलमान ने अपने करियर में बढ़ने के लिए की गई बलिदानों के बारे में बात की। सलमान ने कहा कि उन्होंने किसी भी चीज का बलिदान नहीं किया। उन्होंने बताया, मैंने काम किया है और अपने काम का आनंद लिया है। आमतौर पर आप काम और खुशी को मिला नहीं सकते, लेकिन यहाँ यह खुशी है
क्योंकि मुझे जो मैं करता हूँ उससे प्यार है। सलमान का यह बयान उनके अपने काम के प्रति जुनून और संतोष को दर्शाता है, जो उन्हें अपने करियर में खुश और प्रेरित बनाए रखता है। पात्रलेखा ने हाल ही में अपनी शादी के लुक के साथ राजकुमार राव को खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी। अभिनेत्री ने 15 नवंबर 2021 को स्त्री दोषी अभिनेता के साथ शादी की थी और अपनी शादी की पोशाक में अपने बंगाली जड़ों को सम्मानित किया। पात्रलेखा ने अपनी व्यक्तिगत वेल की हेमलाइन पर बंगाली में एक खूबसूरत प्रेम उद्धरण भी जोड़ा, जो उनके प्यार और संस्कार को दर्शाता है। इस खास लुक ने उनके विशेष दिन को और भी यादगार बना दिया। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और वीडियो बना सकें। SBS ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि पार्क ह्यंग सिकामास और इथियो जून हो अपने आगामी के ड्रामा बीकान ट्रेजर आइलैंडिस में मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह ड्रामा 2025 में रिलीज के लिए निर्धारित है। 13 सितंबर को की गई इस घोषणा में इन लोकप्रिय अभिनेताओं की जोड़ी को मुख्य भूमिकाओं में लाने की बात की गई है, जो फैंस के लिए एक रोमांचक नई सीरीज का वादा करती है। सलमान खान और रश्मिका मंदाना अपनी आगामी फिल्म सिकंदर सीज के लिए शूटिंग कर रहे हैं। AR मुरुगादास द्वारा निर्देशित इस फिल्म की सेट से नई रिपोर्ट्स में पता चला है कि दोनों अभिनेता एक त्योहार वाले गाने की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें 200 बैकग्राउंड डांसर्स शामिल हैं। एक प्रमुख समाचार पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार सलमान और रश्मिका ने धारावी की झुग्गियों की नकल पर बने सेट पर गाने की शूटिंग की। रिपोर्ट में बताया गया है कि सलमान ने जीन्स के साथ एक शर्ट पहनी थी, जिसमें सिल्वर चेन और ईयररिंग्स जैसी कस्टमाइज्ड ज्वेलरी शामिल थी। वहीं रश्मिका मंदाना ने गाने के लिए पारंपरिक लुक अपनाया। जैकलीन फर्नांडीज ने अपने नए प्रोजेक्ट के पोस्टर स्टॉर्म राइडर को जारी करके एक नई हलचल मचा दी है। इस पोस्टर में जैकलीन का बोल्ड लुक और सुनहरे एक्सेसरीज के साथ ब्लॉन्ड हेयर दर्शाए गए हैं, जो उनके फैंस को काफी उत्सुक कर रहे हैं। पोस्टर में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसके चलते फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि यह एक नया गाना, एल्बम या फिर कोई पूरी तरह से नया प्रोजेक्ट हो सकता है। राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित और आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा समर्थित फिल्म लाहौर 1947 की शूटिंग पूरी हो चुकी है और यह 26 जनवरी 2025 को रिलीज होने वाली है। फिल्म में आमिर खान, प्रीति जिंटा, अली फजल और सनी देओल महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। हालांकि फिल्म फेयर के एक करीबी स्रोत ने खुलासा किया है कि मोना सिंह को पहले इस फिल्म में सनी देओल के साथ कास्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने अंततः इसमें भाग नहीं लिया। संजय लीला भंसाली की आगामी फिल्म लव एंड वॉर, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल प्रमुख भूमिकाओं में हैं, एक बड़े स्तर पर प्रत्याशित परियोजना बन गई है। फिल्म की रिलीज की तारीख 20 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। शाहरुख खान ने देर रात अस्पताल में नए माता पिता दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह से मुलाकात की। शाहरुख और दीपिका के बीच गहरा संबंध है, जिन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया है। पपराजी ने शाहरुख के कार के अस्पताल पहुंचने और निकलने की वीडियो कैप्चर की, हालांकि उन्होंने स्टार की झलक नहीं पकड़ी। इस अचानक मुलाकात ने नेटिजन्स को उत्साहित कर दिया है। एडी हब देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए।